इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे TDM ट्रांजिशन डेंसिटी मैट्रिक्स को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे इसकी डायग्राम बनानी है। मल्टीपल फंक्शन हम यूज़ करेंगे। तो TDM वाले फोल्डर में चले जाते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके अंदर फाइल्स कंप्लीट करके रखी हुई हैं। ये गॉसियन की इनपुट फाइल है .gdf इसकी एक्सटेंशन है। अगर आपके पास एक्सटेंशन शो नहीं होती तो आप व्यू के अंदर जाएँ। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल नेम एक्सटेंशन, इस पर जब टिक करेंगे आपके पास फाइल एक्सटेंशन शो होंगी। तो अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो ये एक्सटेंशन यहाँ से गायब हो जाती है। आसानी के लिए आप बेहतर है यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन शो करें, लेकिन आप इसको बार बार चेंज ना करना, क्योंकि एक्सटेंशन चेंज करने पे आपकी हो सकता है वो फाइल ओपन ना हो। तो इनपुट फाइल हमारे पास है, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। लॉग फाइल की हमें ज़रूरत पड़ेगी और हमें फॉर्म चेक फाइल की ज़रूरत पड़ती है। एफ चेक एब्रीविएशन और फॉर्म चेक फाइल की चेक पॉइंट फाइल है। पहले हमारे पास ये आएगी। जो कुछ मॉलिक्यूल होते हैं चेक पॉइंट फाइल हमारे पास विंडोज़ के अंदर डायरेक्ट ओपन नहीं होती, तो उसके लिए ज़रूरी है आप फॉर्म चेक फाइल बना लें। तो जब आपके पास फॉर्म चेक फाइल भी हो और आपके पास गॉसियन की आउटपुट डॉट लॉग फाइल भी हो तो हम इसकी TDM ट्रांजिशन डेंसिटी मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं मल्टीविन सॉफ्टवेयर, जिसका शॉर्ट नेम है मल्टीवेव फंक्शन। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करना, आप कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करें और उसके ऊपर लिखें मल्टी वेव फंक्शन सॉफ्टवेयर, तो आप कोई सा भी लेटेस्ट वर्जन इसको डाउनलोड कर लेना। मैं फर्स्ट वन ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। मल्टी विन भी कहते हैं इसको, मल्टी फिन भी कह सकते हैं। इसके अंदर आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे इसकी सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। ये विंडोज़ मैक और हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। ये सारी इसकी डिटेल लिखी हुई, इसका मैनुअल भी है यहाँ पर। जिसका डाउनलोडिंग का ऑप्शन है वो ऊपर है स्टार्ट में, ये डाउनलोड का। तो आप इस पर क्लिक करें। अब आप जाएँ यहाँ पर, ये इसका मैनुअल है। अगर आपने डाउनलोड करना हो, क्विक स्टार्ट है, बाइंड एप्लीकेशन। अच्छा, इसके अलावा आपने अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं 64 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये आपका वर्जन है मल्टीविन 3.8 है, और ये आपका 64 बिट्स के लिए ये RAR जिप फाइल है। तो आपके पास WinRAR होना चाहिए, जो कि इसको ओपन करने के लिए होता है। अगर आपके पास वो भी ना हो तो आप इसका WinRAR भी डाउनलोड कर लेना उसको। वो भी आपने 64 बिट्स का करना है, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। ये अब आपका 64 बिट्स के लिए आ जाएगी, ये 32 बिट्स के लिए आपने बस इस पर क्लिक करना हो, ये डाउनलोड हो जाएगा। मैं डाउनलोड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास दोनों मौजूद हैं। तो अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। ये मेरे पास सॉफ्टवेयर यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसके अंदर जो आपके पास एप्लीकेशन फाइल आएगी ये .exe, ये आपने यूज़ करनी है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब आप इसी फाइल का पूछेगा आपसे, जो आपके पास लॉग फाइल है। बेहतर आप वो फाइल या तो यहाँ पर लेकर आ जाएँ या आप इस सॉफ्टवेयर को वहाँ पर ले लें। तो इसको यहाँ से एक दफ़ा बंद करके, मुझे मेरे पास वो फाइल थी TDM की, एक फॉर्म चेक फाइल चाहिए थी और एक डॉट लॉग, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ और यहाँ पे सॉफ्टवेयर रखा हुआ मैं यहाँ पे इसको Ctrl+V प्रेस करके पेस्ट कर दूँ। अच्छा, उसके अलावा आपने इसके लिए इसका पाथ भी कॉपी करना है कि आपके पास फाइल कहाँ पे रखी हुई है। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ से। एक दफ़ा मैं ना डायरेक्ट चेक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर डायरेक्टली टू द सिलेक्ट फाइल GUI विंडो, मतलब अब हम एंटर करके डायरेक्ट भी इस फाइल को कॉपी कर सकते हैं। आपसे वो पूछ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट फाइल पाथ हमें देना है। एग्जांपल दे रहा है, बिल पर ई के अंदर है, ये उसने एक फोल्डर बताया विद एक्सटेंशन आपने शो करना है। वो जो ये सपोर्ट कर सकता है मल्टीविन सॉफ्टवेयर वो है WFN WFX FCH।
तो हमारे पास एफ फाइल मौजूद है, तो हमने इसको यही फाइल देनी है, हमें पहले डॉट लॉग वाली फाइल नहीं देनी। तो ये इसका पाथ है, आपने इस पर राइट क्लिक करना है, आपने जाना है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, प्रॉपर्टीज़ में जाके ये लोकेशन आ रही है, आप ये सारी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये वाली कंट्रोल सी करके आप कॉपी कर लें, और आप सॉफ्टवेयर में जाएँ, यहाँ पे आप कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। एक और तरीका भी हम चेक कर सकते हैं, इसको आप ड्रैग करके इसमें ले आएँ, तो ये अब आपका वही काम है सारा, ये आपका टाइम सेव करेगा। क्या करना है आपने फाइल पे क्लिक करना है, उसको क्लिक के साथ साथ आपने उसको ड्रैग करके मल्टीविन सॉफ्टवेयर के अंदर लेकर आना, वो आपका सारा पार्ट उसको कॉपी कर लेगा। उसके बाद आपने एंटर करना है। उसने आपकी एफचेक फाइल को रीड आउट किया है, अब आपसे ऑप्शन पूछ रहा है आप इस फाइल के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं, हमने ये भी नहीं करना। आउटपुट फाइल आपने इनके अंदर यहाँ पर जाना है, जीडी के लिए इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन एनालिसिस 18 है। आपने क्या करना है 18 लिख के एंटर करना है। 18 लिखने के बाद वो आपसे फिर पूछ रहे हैं आप इससे क्या कर सकते हैं, तो प्लॉट एटम फ्रेगमेंट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, तो हमने यही करना है, हीट मैप हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या प्रेस करना है 2, आप 2 लिख कर एंटर कर दें। अब आपसे पूछ रहे हैं कि जो बिलो फाइल्स हैं, अब आपने इसके अंदर क्या किया, गॉसियन आउटपुट फाइल है इलेक्ट्रॉन की कासिम IOT 6/8 तो ये वाली फाइल्स अगर आपके पास मौजूद है, गॉसियन की आउटपुट होनी चाहिए, और इसकी एक्सटेंशन डॉट आउट भी हो सकती है, डॉट लॉग भी हो सकती है, अब आपने इसको देनी है। अब फिर दो तरीके हैं, आप अप एरो यूज़ करें 2-3 दफ़ा, आपने FCH की जगह डॉट लॉग करना है, क्योंकि मैंने फाइल यहाँ पर रखी हुई है। आप यहाँ से डायरेक्ट एंटर करके रन कर सकते हैं, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है, आपने ये वाली फ़ाइल ड्रैग करके यहाँ पे लेके आके छोड़ देनी है, क्योंकि दोनों फाइल का नाम सेम है, सिर्फ एक्सटेंशन का फ़र्क है। तो मैं इसको यहाँ से ये वाली भी फाइल दे सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद फाइल देने के बाद इसने क्या कहा है हमसे, इसने आखिरी में अब आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। वो पूछ रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टीडीएम एलिमेंट्स करना है या स्क्वायर रूट लेना है, तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं एलिमेंट्स का, 2 लिख के आपने एंटर करना है। अब वो आपसे फिर ऑप्शन पूछ रहे हैं, आपने सिर्फ ट्रांजिशन मैट्रिक्स को सिर्फ दिखाना है यानी शो करना है, या आपने उसको सेव भी करना है। तो हमें सेव भी करना है, और उसके बाद हम देखेंगे। मैंने अब 2 लिख कर एंटर किए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं DISLIN.png की एक नई फाइल बने। असल में यही हमारे पास TDM की पिक्चर आती है। तो आप बेशक इस विंडो को यहाँ से अब आप बंद कर दें, और ये वाली फाइल आप खोल के इमेज के अंदर चेक कर सकते हैं। तो ये उस मॉलिक्यूल का जो कि पैरा नाइट्रो एनिलीन है, PNA, ये उसकी TDM की पिक्चर आती है। इसके अंदर हाइड्रोजन एटम इग्नोर होते हैं, नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर एटम्स के नंबर हैं, इसी तरह जो लेफ्ट साइड पर वाई एक्सिस है ये भी एटम्स के नंबर हैं। जो राइट वाई एक्सिस है ये चार्ज डेंसिटी है, नीचे ब्लू का मतलब है 0, और 0.388 जो वैल्यूज आ रही है नेगेटिव है, मतलब ये चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो जो इसका टर्मिनल ग्रुप है एलिमेंट्स का, कंपाउंड का, उसके अंदर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, जो एट कंपाउंड का हमारा स्टार्टिंग पार्ट है उसके अंदर कम है। चेक करने के लिए भी हम एफ चेक फाइल खोल के देख लेते हैं। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि आपके पास जो एलिमेंट्स आ रहे थे उसमें कौन सा एलिमेंट्स कहाँ पे है। आपने जाना है व्यू के अंदर, और हमें यहाँ पे देखने हैं लेबल। तो लेबल के अंदर जाके स्टार्टिंग में मतलब फिनाइल ग्रुप से गया, हमारा इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। जो टर्मिनल है हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रो ग्रुप है, जिसकी चार्ज डेंसिटी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। तो ये था हमें जो के टी डी एम से पता चलता है।